स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिंगल मूवेबल पुली एंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेजेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पुली क्या होती है और मूवेबल पुली और जो फिक्स पुली होती है उसमें क्या फर्क होता है। अब पुली को अगर डिस्कस करें सबसे पहले तो हमारे पास वो एक व्हील होता है जिसमें हम एक रोप को जो है ग्रूव कर देते हैं, जिसको मैंने इस फिगर में शॉर्ट फिगर में छोटी सी फिगर में दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह जो है ये जो रोप होता है ये उसके जो व्हील के अराउंड जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, और इसको जो है इसके सेंटर को हम जो है एक एक्सिस के अराउंड जो है ये जो है व्हील जो है ये रोटेट करता है। और जो मूवेबल पुली होती है और फिक्स पुली होती है उसमें क्या फर्क होता है कि जो हमारे पास पुली होती है वो एक फिक्स पोर्ट के साथ हैंग कर दी जाती है, यानी कि इसके साथ हम एक ब्लॉक के जरिए, ये मतलब कि यूं करके एक ब्लॉक होता है जो कि आपने पीछे लेक्चर्स में देखा होगा, और उसको हम एक हुक के साथ अटैच करके एक फिक्स पोर्ट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो है हमारे पास जो मूवेबल पुली है, यानी कि जो पुली मूवेबल करती है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है कि उस केस में हमारे पास जो रोप होता है, यानी कि रोप का एक एंड, यानी कि ये वाला जो एंड है, इसको हम एक फिक्स पोर्ट के साथ जो है वो मतलब कि फिक्स कर देते हैं, यानी कि यहाँ से ये मूव नहीं कर सकता एक एंड ऑफ द रोप, और दूसरा एंड जो है वो मूव करता है। और जो एक जो है एक हुक के जरिए, एक वायर के जरिए जो हम जो वेट है, जो हम लोड उठाना चाहते हैं पुली के जरिए, वो हम हैंग कर देते हैं। यानी कि हमारे पास इस केस में जो मूवेबल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास जो पुली है वो मूव कर सकती है। ठीक है, और उस केस में जो फिक्स पुली होती है, उसके केस में जो पुली होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि उसको हम एक हुक के जरिए जो है वो एक स्पोर्ट के जरिए, फिक्स स्पोर्ट के जरिए हैंग कर देते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हम मूवेबल पुली के केस में हम कैसे निकाल सकते हैं। और इसको जो आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं वहां इस तरह की मूवेबल पुली जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जिनमें हम लोड जो है वो उठा सकते हैं, ईंटें उठा सकते हैं इस पुली के जरिए, और इसके बहुत सारे जो हैं एप्लीकेशंस है। तो आज हम देखेंगे कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे निकालते हैं, जिससे हमने पिछले केसेस में भी निकाला है। तो हमें पता है कि हम एक एंड ऑफ द रोप पे जो है वो हम एफर्ट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एफर्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि फोर्स हम अप्लाई करेंगे। और दूसरे एंड पे जो है वो हमारे पास क्या होगा कि वो एक एंड जो है वो फिक्स होगा, और जो हमारे पास जो सेंटर है पुली का, उससे हम एक वेट जो है वो हैंग करेंगे, जो हम लोड जो है वो जो हम उठाना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारे पास ये लोड है और ये हमने W से शो किया है कि ये हमारे पास लोड है जो हम उठाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इस केस में हमारे पास हमें पता है कि जब कोई हम स्ट्रिंग के साथ कोई वेट हैंग करते हैं तो उसमें एक टेंशन होती है, यानी कि टेंशन का क्या मतलब है कि खिंचाव होता है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो एक एंड जो कि फिक्स था वो भी इस वेट को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरे एंड पे हम जो है उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कि हम इसको लिफ्ट अप करें। तो हमारे पास दो एफर्ट्स हैं, यानी कि दो एफर्ट है, एक फिक्स सपोर्ट लगा रहा है और एक हम लगा रहे हैं। और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास जो वेट है, यानी कि जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो जो है वो लिफ्ट अप हो रहा है, जो कि हम मशीन हमारा काम आसान कर रही है। तो अगर मैं एक आइडियल केस देखूं, आइडियल केस का क्या मुराद है, यानी कि आइडियल केस में वो है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं या रेजिस्टिव फोर्सेस जो हैं वो हम निगलेक्ट करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में। वो क्या हो सकती हैं कि जैसे अगर कोई व्हील है उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत फ्रिक्शनल लेस हो, यानी कि उसके अंदर हम ग्रीस इतनी डालें कि वो उसके अंदर फ्रिक्शन खत्म हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसकी अमाउंट तो रहेगी। लेकिन हम आइडियल केस में क्या करते हैं कि अपनी कैलकुलेशंस में से इन फैक्टर्स को निकाल देते हैं। ठीक है, जो कि हमारी मूवमेंट को रोक रहे होते हैं, यानी कि बेसिकली जो हमारी मूवमेंट है, यानी कि जो ये जो वेट जो है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो रहा होगा, तो इसको जो रोकने वाली जो जैसा एयर रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं इन मटेरियल्स में, इस रोप में, ठीक है, उन सबको हम अगर हम निगलेक्ट कर दें तो वो हमारे पास आइडियल केस होगा। और आइडियल केस में क्या होता है कि जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि इनपुट, इसको बेहतर करके लिख देते हैं, इनपुट जो है हमारे पास जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं मशीन पे, वो इनपुट है। और आउटपुट हमारे पास क्या है कि जो मशीन हमारे एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें काम करके दे रही है, जो कि एक यूजफुल वर्क है, वो आउटपुट होता है हमारे पास। अगर हम अब इनपुट को देखें तो इस केस में हमारे पास इनपुट क्या होगी? एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, और इज इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट में हमारे पास क्या है? लोड, यानी कि लोड लिफ्ट अप हो रहा है, लोड इनटू लोड आर्म। सही, तो ये हमारे पास है इनपुट और आउटपुट। अगर अब देखें इस केस में
हमारे पास दो एफर्ट्स लग रही हैं, यानी कि दो एफर्ट्स जो हैं वो लोड के बराबर है, यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हमारे पास जो लोड है वो 2 टाइम्स एफर्ट के बराबर है। 2 टाइम्स किसके बराबर है? एफर्ट के बराबर है। एफर्ट, ठीक है, एफर्ट के बराबर है। यानी कि देखें दो जो फोर्सेस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो जिससे हमें पता चलता है कि अगर 2 टाइम एफर्ट जो है वो लोड के बराबर है, जिस तरह हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 टाइम्स एफर्ट जो है इनटू एफर्ट आर्म जो है वो लोड इनटू लोड आर्म के बराबर है। सही, तो इससे ये मुझे पता चलता है कि हमारे पास, अगर मैं इसको नोटेशंस की फॉर्म में देखूं तो मैं यहाँ से कहती हूँ कि अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूं तो मैं अगर ये कहती हूँ कि ये पॉइंट O है, यानी कि इसे मैंने O पॉइंट कह दिया, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो डिस्टेंस है यानी कि O से A तक का डिस्टेंस जो है ये मेरे पास क्या कहलाएगा? एफर्ट आर्म कहलाएगा, जो कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स के साथ, यानी कि इसका 90 का एंगल बन रहा होगा। और इसी तरह हमारे पास एफर्ट जो है यानी कि वेट जो है उसके केस में हमारे पास क्या होगा? यानी कि O से यहाँ अगर मैं C कर देती हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास और ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे? यानी कि ये वाली फोर्स यानी कि वेट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है OB। सही, OB हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कौन सा डिस्टेंस है हमारे पास? यानी कि लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो हमारे पास है ये यानी कि OB भी कह सकते हैं, इसको OA भी कह सकते हैं। ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम लोड आर्म कहेंगे। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यूज मैं पुट करूं तो मैं ये देखती हूँ कि मैं 2 इंटू P जो है, क्योंकि हमने एफर्ट को P से डिनोट किया है, इंटू एफर्ट आर्म जो है वो हमारे पास OA है, इंटू लोड जो है वो W से हमने डिनोट किया, इंटू लोड आर्म जो है वो हमारे पास OB है। सही, अब क्योंकि ये एक सर्कल है और ये OA और OB जो इसके रेडियस हैं, तो हमें पता है कि सर्कल रेडियस जो होता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है, यानी कि एंड पॉइंट्स तक का डिस्टेंस होता है, और वो बराबर होता है एक सर्कल के केस में। तो ये जो OA और OB डिस्टेंस है ये बराबर होगा, तो मैं इसे कैंसिल अप कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 2P इज इक्वल टू W, यानी कि OA जो है वो OB के बराबर है। अब क्योंकि हमने क्या निकालना है कि हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है किसका? मूवेबल पुली का। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज किस तरह से निकाल सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन आई है 2P इज इक्वल्स टू W, और हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमारे पास। मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशियो है कि लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट के बराबर होती है, जो कि हमें ये बताती है कि हम कितना लोड लिफ्ट अप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम एफर्ट, और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी जो कि नंबर्स में हमें कोई वैल्यू देगी। अब अगर इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि लोड को हम W से डिनोट करते हैं और एफर्ट को हम P से डिनोट करते हैं, तो इस इक्वेशन से मैं ये अगर निकालना चाहती हूँ तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ कि मेरे पास W डिवाइडेड बाय P जो है, यानी कि P को उधर जाके डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 2 के बराबर आता है, और ये मेरे पास बेसिकली क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है ऑफ अ मूवेबल पुली, और जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 2 उसकी वैल्यू आई है। और इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे पास जो लोड है, यानी कि मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ कि लोड जो है वो 2 टाइम्स एफर्ट के बराबर है, यानी कि अगर मैं जो है मैं डबल लोड जो है वो लिफ्ट अप कर सकती हूँ, डबल लोड लिफ्ट अप कर सकती हूँ बाय अप्लाइंग अ सिंगल एफर्ट। अब इसी चीज को मैंने एक एग्जांपल से भी शो करने की कोशिश की है कि मेरे पास उसी तरह की एक मूवेबल पुली है जिसे मैंने जिसका एक एंड जो है वो फिक्स कर दिया है एक सपोर्ट के साथ, यानी कि वॉल के साथ। ठीक है, और वो 50 न्यूटन्स जो है वो इसमें टेंशन है, यानी कि इतना सपोर्ट कर रहा है इसको, और दूसरे एंड पे मैं 50 न्यूटन्स की एफर्ट लगा रही हूँ, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रही हूँ कि मैं इस लोड को जो कि 100 न्यूटन का लोड है उसको लिफ्ट अप करना चाहती हूँ। तो अब मैंने देखा कि मैं 2 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 50 से तो मुझे 100 मिलेगा, यानी कि 100 का लोड मैं लिफ्ट अप कर रही हूँ बाय जस्ट अप्लाइंग 50 न्यूटन्स ऑफ एफर्ट। सही, तो ये है मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास मूवेबल पुली का, जिससे हमें पता चलता है कि मूवेबल पुली हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा उसका एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू फिक्स पुली। और ये हमें क्या कर सकता है कि हमें जो है वो ज्यादा लोड लिफ्ट अप, 2 टाइम्स ज्यादा लोड जो है वो लिफ्ट अप कर सकता है बाय अप्लाइंग अ सिंगल एफर्ट ऑफ, मतलब कि सिंगल एफर्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास उससे आधा जो है वो हमें एफर्ट लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू लोड। सही, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा मूवेबल पुली और उसके मैकेनिकल एडवांटेजेस।